हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग जो फीडबैक बात कर रहे थे, तो फीडबैक में हम लोग बात कर रहे थे एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज गिवन टू द बेसिक एम्पलीफायर, देन इट एक्ट्स एज एन ऑसिलेटर। देन दिस इज द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को हम लोग साइन वेव या साइनसॉइडल ऑसिलेटर भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज it produces the sinusoidal waveforms only, okay, or no any shape of waveform generated. Okay, introduction है a circuit which generates an AC waveform without using AC input, यानी कि AC इनपुट दिए बिना अगर AC सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका आउटपुट AC आ रहा है, okay, then that is called oscillator and that is the sinusoidal oscillator or sine wave oscillator. Okay, now the circuits which generate non-sinusoidal waveform, जो non sinusoidal waveform को generate कर रहा है, such as square wave, triangular wave, etc., are known as waveform generator. Waveform generator, that is very important. Okay, you may study in the case of CRO, cathode ray oscilloscope. Okay, now an oscillator is the basic element of all AC signal sources. जितने तरह के AC सिग्नल सोर्स हैं सभी का एक बेसिक एलिमेंट, ओके, बेसिक एलिमेंट है एंड जनरेट्स साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये कह रहे एक ऑसिलेटर जो है जितने सारे एसी सिग्नल सोर्स हैं, ऑल एसी सिग्नल सोर्सेस का बेसिक एलिमेंट है दिस वन ऑसिलेटरी सर्किट, ओके, एंड जनरेट्स साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ओके, ऑफ कोर्स आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, नॉन फ्रीक्वेंसी नॉन एम्पलीट्यूड. Okay, then that is the oscillator. Oscillator simply converts unidirectional current from a DC source of supply, यानी कि DC source of supply from the battery या DC power supply, okay, उसको convert करता है into alternating current of non frequency. Non frequency के alternating current में इसको convert करता है. Hence, it is also sometimes called inverter, because its function is to convert DC into its equivalent AC. But I don't know, देखिए alternator, then alternator that is not called inverter because they involve the rotating parts to produce the alternating current, but it do not involve the rotating parts. Okay, अगर क्वेश्चन आता है कि हम अल्टरनेटर को इन्वर्टर क्यों नहीं कहते हैं, बिकॉज दे हैव द रोटेटिंग पार्ट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन। तो जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है देन दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वर्टर. ओके, नाउ अब लोग बात कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ साइन वेव ऑसिलेटर और साइनसॉइडल ऑसिलेटर या ऑसिलेटर के बारे में. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम जिसमें एक तीन एलिमेंट है हमारे पास, ऑसिलेटरी सर्किट ऑन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, फीडबैक नेटवर्क. आप देख रहे हो ऑसिलेटरी सर्किट का इनपुट इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में है, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को फिर से फीडबैक देते हैं इन द केस ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट, यानी कि देयर इज नो एनी इनपुट फ्रॉम द आउटसाइडर. ओके, इनपुट इन द ऑसिलेटरी सर्किट इज गिवन टू द फीडबैक नेटवर्क, then where is input? Just see. Okay, now three elements, mainly three elements are first oscillatory circuit or element. It consists of an inductive coil of inductance L connected in parallel with a capacitor of capacitance C. Okay, suppose दिस वन. ओके, एक कॉइल है
इसको एक कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में जोड़ो. ओके, देन दैट इज द ऑसिलेटरी सर्किट और एलिमेंट. ओके, हेंस दिस सर्किट इज कॉल्ड टैंक सर्किट. इसको टैंक सर्किट भी कहते हैं, ट्यून्ड सर्किट भी कहते हैं. यू नो, दिस इज द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट विदाउट द रेजिस्टेंस, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे L है, ये C है, देन दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में. देन देयर इज oscillation, there is oscillation, hence they are called oscillator. Okay, then oscillator में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का होना जरूरी है, mainly the capacitance. Okay, now जब ये oscillate कर रहा है, then they have the resonant or natural frequency of oscillation. Okay, आप जब इसको जो है XL equal to XC करेंगे, that is omega naught L equal to 1 by omega naught C करेंगे, then omega naught equal to 1 by under root LC. F naught निकालेंगे 1 by 2 pi under root LC, like that. Okay, then this is the frequency. Now this is the oscillatory circuit or element. याद रखेंगे, oscillatory circuit को जो है हम लोग टैंक सर्किट भी कहते हैं. Okay, now electronic amplifier, it receives DC power from the battery. यानी बैटरी से डीसी पावर रिसीव कर रहा है और डीसी पावर सप्लाई, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट एसी पावर फॉर सप्लाई टू द टैंक और ऑसिलेटरी सर्किट. ये जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है, ओके, ये डीसी सिग्नल को ऑप्टिंग करता है फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से या डीसी पावर सप्लाई से, और इसको कन्वर्ट करता है इनटू इट्स इक्विवेलेंट एसी पावर में, और इसको सप्लाई कहां दे रहा है, ऑसिलेटरी सर्किट में, बट थ्रू द फीडबैक नेटवर्क. ओके, यहां पे कह रहा है देन द ऑसिलेशन अकर इन द टैंक सर्किट इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर. इसमें जो भी ऑसिलेशन हो रहा है, ओके, टैंक सर्किट में, ऑसिलेटरी सर्किट में, वो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में इनपुट दे रहे हैं, और इसका आउटपुट हम लोग कहां दे रहे हैं, फीडबैक में. इन द ऑसिलेटर देयर मे बी लॉसेस and is fulfilled supplying the output of amplifier to the circuit. इसको हम आगे देखेंगे. ओके, ये कह रहा है ऑसिलेशन में जो भी लॉसेस हो रहा है उस लॉसेस को फुलफिल करना होगा. ऑफकोर्स अगर यहाँ इंडक्टर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी होगा पैरेलल में, इस सीरीज में, और इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कुछ लॉस होगा. तो उस एनर्जी को फुलफिल करते हैं हम लोग. ओके, फुलफिल करते हैं बाय सप्लाइंग द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर through the feedback network. Got it? Now this is a feedback network. It provides the positive feedback. Of course मैंने बताया था अभी, positive feedback, and hence it works as an oscillator. It supplies a part of the output power to the tank or oscillatory circuit with the same phase to support the oscillator. Of course इसको सपोर्ट करने के लिए सेम फेज में, यानी कि सेम फेज, याद होगा पॉजिटिव फीडबैक बात किए थे, तो जो भी हमारा इनपुट इसमें आ रहा है अगर सेम फेज होगा देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. ओके, लाइक दैट, दिस वन प्लस प्लस, दे आर इन सेम फेज, माइनस रहा तो आउट ऑफ फेज. गॉट इट? देन दिस इज द फीडबैक नेटवर्क. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर. नाउ वर्किंग ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर. वर्किंग क्या है, आपको हम लोग बात कर चुके हैं. सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड विथ द बेसिक एम्पलीफायर, देन इट इज यूज्ड एज एन ऑसिलेटर. यानी कि इसमें सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक दिए, ओके, तब ये जो है एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा. हाउ? दिस इज द schematic diagram. This is the summing point, this is the basic amplifier, okay, having the voltage gain A. This is the feedback network whose transmission factor is beta. Okay, then ये XF है, ये XI है, ये XS है. Of course अगर ये A है, यहाँ XI है, तो इसका आउटपुट जो होगा, ओके, ये इसका आउटपुट होगा X नॉट इक्वल टू XI, ये X नॉट जो है इसमें इनपुट होगा, ये XF इसका आउटपुट है फीडबैक सिग्नल. तो ये फीडबैक सिग्नल जो होगा बीटा X नॉट इक्वल टू XF, X नॉट इक्वल टू AXI, दैट इज बीटा AXI.
सोचो, अगर बीटा ए यूनिटी हो जाए देन एक्सएफ बिकम्स एक्सआई। याद रखेंगे बीटा ए, इफ बीटा ए इक्वल टू यूनिटी, बीटा ए क्या है एक्चुअली, इसका लूप गेन। ओके लूप, ये देखो एक कंप्लीट लूप बन रहा है, जहां से हम लोग चले ये हम लोग पहुंच गए। तो लूप गेन है ए बीटा, लूप गेन दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। ओके ए एंड बीटा, तो अगर बीटा ए 1 हो जाए तो एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाए, यानी कि एक्स आई अगर हम लोग इनपुट देंगे ओके तो ए का आउटपुट हमारा हमेशा हमारा क्या होगा, एक्स नॉट होगा। हाउ, ओके जस्ट सी नाउ। अब इसमें जो इनिशियल इनपुट दिए, हम बात कर रहे थे इनपुट का, इनपुट वेयर इज इनपुट, ओके तो इनिशियल इनपुट टू द ऑसिलेटर इज नथिंग, इट इज द नॉइज सिग्नल और एनी रैंडम डिस्टरबेंस, कोई भी रैंडम डिस्टरबेंस होने के कारण कुछ सिग्नल आ गया, कुछ सोर्सेस आ गया इनपुट, ओके एनी रैंडम डिस्टरबेंस सच एज सडन चेंज इन डीसी वोल्टेज लेवल, डीसी वोल्टेज लेवल और एनी ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस प्रेजेंट इन द सर्किट, मतलब कोई भी सर्किट में ट्रांजिएंट नेचर होने के कारण अगर कुछ डिस्टरबेंस है ओके दैट इज द सिग्नल के फॉर्म में, या डीसी वोल्टेज लेवल में सडनली चेंजेस हो रहा है, ओके दिस इज द, ये 2 वोल्ट से 4 वोल्ट हो गया सडनली, ओके या कोई भी रैंडम डिस्टरबेंस है या कोई भी नॉइज है, देन दैट इज कंसीडर्ड एज एन इनपुट थ्रू द स्विच। बस इनपुट दिए हम लोग थोड़ा रन करने के लिए, दैट इज द साइनसॉइडल सिग्नल। इनपुट यहाँ पे एक्सआई आएगा हमेशा, ये एक्सआई का बेसिक एम्पलीफायर का आउटपुट एक्स नॉट होगा, ये एक्स नॉट फीडबैक नेटवर्क में इनपुट होगा, इसका आउटपुट एक्सएफ है तो एक्सएफ इक्वल टू बीटा एक्स नॉट, एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्सआई तो बीटा ए एक्सआई। अब इसका इनपुट एक्सआई इसके द्वारा कब होगा, अभी हम जस्ट बात किए, जब बीटा ए हमारा क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, देन एक्सएफ इक्वल टू एक्सआई। इसी को हम लोग बात करेंगे अभी। ड्यू टू दिस इनिशियल इनपुट एक्सेस, इनिशियल इनपुट not the permanent input, okay a signal xi appears as an input to the basic amplifier and it generates the output signal x naught after the amplification by a से amplified होके आ गया, xi input है, a से amplified हो यानी कि into xi, okay by a factor। now when x naught passes through the feedback network, इससे पास हो रहा है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा फैक्टर, ऑफ कोर्स बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा एंड द सिग्नल एक्सएफ इज ऑब्टेन्ड। नाउ हम लोग फर्दर अभी देखते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे देखें एक्सएफ बिकम्स आइडेंटिकल टू एक्सआई इफ बीटा ए इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स बीटा ए अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो xi के बराबर हो जाएगा। thus the circuit can generate input xi, ओके ये xi तभी जनरेट करेगा ओके ऑन इट्स ऑन, अपने का, ओके यानी कि सर्किट जो है जनरेट कर रहा है इनपुट xi अपने कारण, एंड हेंस इट कंटिन्यू टू प्रोवाइड सिस्टम आउटपुट x नॉट, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बीटा a इक्वल टू 1। Okay, now since reactive elements such as L and C are present in the feedback network, of course here inductor and capacitor may be present, okay so feedback factor beta will be frequency dependent। जहां भी इंडक्टर और कैपेसिटर आया यानी कि वहां पे उस पे डिपेंडेंट जो भी एलिमेंट होगा वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा ही होगा। now the condition beta a equal to 1, this one, okay can be satisfied at a signal frequency or unit frequency like that 1 by 2 pi under root LC, got it। now here the input xi and output x naught will be of same frequency, यानी कि इनपुट xi वो भी अगर ये जो है यूनियन फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये भी यूनियन फ्रीक्वेंसी पे होगा, ओके तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे होगा और सेम फ्रीक्वेंसी पे हुआ, okay then the output waveform will be sinusoidal, got it। of course input भी हमारा output भी दोनों same frequency, okay then it becomes sinusoidal, okay now
the condition of unity loop gain beta A equal to 1 is called Barkhoudin criteria. This is very important criteria. Okay, maybe in the objective question आपको पूछ सकता है. This is the Barkhoudin criteria. Okay, beta A equal to 1. That is, Barkhoudin criteria is the condition to generate the sinusoidal waveform with the fixed amplitude, and it is possible only when the loop gain becomes unity. ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म तभी जनरेट करेगा ओके जब बीटा ए का वैल्यू क्या हो 1 हो. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया. गॉट इट. तो अब बीटा ए इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? दैट इज द कंडीशन ऑफ लूप गेन. बीटा ए इक्वल टू 1 इंप्लाइज ओके क्योंकि बीटा ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जे 0 या 1 एंगल 0 या 1 एंगल 2 पाई, यानी कि बीटा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा. ओके बीटा ए का मैग्नीट्यूड 1 और फाई यानी कि एंगल बी ए कितना होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री. तो कंडीशन ऑफ लूप गेन यही है हमारा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके या तो बीटा ए इक्वल टू 1 या मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 ओके या फाई इक्वल टू 0 डिग्री और 360 डिग्री. नाउ अब यहाँ पे तीन कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं. मैंने बोला कि जब बीटा ए इक्वल टू 1 है देन इट प्रोड्यूसेस द साइनसॉइडल आउटपुट. विद बीटा ए इक्वल टू 1 मॉड ऑफ बीटा ए इक्वल टू 1 देन इट प्रोड्यूसेस द साइनसॉइडल वेव कांस्टेंट आउटपुट और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यानी कि विदाउट डैम्पिंग. ओके जो जितना एम्पलीट्यूड का है उसी एम्पलीट्यूड का रह जाएगा. जब मॉड ऑफ बीटा ए लेस देन 1 होगा देन इट प्रोवाइड्स और प्रोड्यूसेस द साइनसॉइडल आउटपुट ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. आपको दिख रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एंड फाइनली क्या होगा ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा. देन ऑसिलेशन का मीनिंग ही समाप्त हो गया यहाँ पे. नाउ अगर मॉड ऑफ बीटा ए ग्रेटर देन 1 हुआ देन इट प्रोवाइड द साइनसॉइडल आउटपुट ओके ऑफ इंक्रीजिंग. देखो ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. गॉट इट. बट ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं ओके एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू. ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक आया उसके बाद ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया. बिकॉज जो बेसिक एम्पलीफायर है इसमें हम लोग सप्लाई जो दे रहे हैं वो क्या है. अगर ट्रांजिस्टर हुआ तो VCC, अगर फेड हुआ तो VDD. ओके तो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई और नॉन लिनियरिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. In the case of beta A greater than 1, amplitude increases up to certain maximum value and it becomes constant just because of battery supply voltage VCC or non-linearity of the transistor. तो practical oscillator जो है हम लोग practical oscillator में बीटा ए को मेंटेन भी करते हैं. ये 1 से थोड़ा सा बड़ा 1 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 5 to 10%. क्यों? बिकॉज ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है बिकम्स मैक्सिमम. तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बढ़ेगा. ऑफ कोर्स मैंने बोला था पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीट्यूड वोल्टेज गेन बढ़ता है तो ये बढ़ेगा. और अगर सडनली या एक्सीडेंटली जो है बीटा और ए का वैल्यू घट गया ओके देन बीटा ए डजंट बिकम्स इक्वल टू 1. तो अगर बीटा ए थोड़ा सा बड़ा हुआ थोड़ा सा ओके और ये अगर सडनली ये घट गया या ये घट गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है ये 1 के बराबर रह जाए. गॉट इट. तो यही कारण है कि प्रैक्टिकली जो है हम लोग बीटा ए का जो वैल्यू रखते हैं वो 1 से ग्रेटर रखते हैं. ओके स्लाइटली ग्रेटर नियर अबाउट 5 to 10%. ओके क्लियर है. देन दिस इज द बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया. दिस इज द कंडीशन ऑफ बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया. ओके देन दिस वीडियो lecture is the sinusoidal wave oscillator in which we discuss the introduction, block diagram and working principle of the sinusoidal oscillator. Okay, now हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, that is the types of oscillator. Okay, thank you.